खूनी साया। आचार्य जी, आप अब आए हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका है। आपको कितनी बार बुलाया, लेकिन आप तब आए जब मेरे पति की लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी है। कुमुद रोते हुए आचार्य श्रीधर से कह रही थी। आचार्य श्रीधर ने योगेश की लाश की आंखें बंद करते हुए कहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जैसे ही उन्होंने लाश को ध्यान से देखा, उनके होश उड़ गए। योगेश का शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। चेहरे पर गहरे घाव थे, सीने में खंजर धंसा था और नाखूनों में मांस के टुकड़े फंसे हुए थे। तभी कमरे के कोने से किसी के कराहने की आवाज आई, लक्ष्मी अभी जिंदा है, जल्दी इसे अस्पताल ले चलो। आचार्य तुरंत लक्ष्मी के पास पहुंचे, लेकिन तभी कुमुद गुस्से में चिल्लाई, उसे मर जाने दीजिए, वही डायन मेरे पति को खा गई। आचार्य कुछ समझ नहीं पाए। कुमुद, तुम्हें गलत फहमी हुई है, लक्ष्मी ऐसा नहीं कर सकती। तभी अचानक लक्ष्मी खून की उल्टियां करने लगी। उसकी आंखों से भी खून बहने लगा। जब आचार्य ने उसकी पलकों को उठाया तो डर से पीछे हट गए, क्योंकि आंखों की जगह काले गड्ढे थे और उनमें से किसी चुड़ैल जैसी उंगलियां बाहर निकल रही थीं। आचार्य तुरंत कुमुद का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगे। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन कुमुद कांपते हुए बोली, आप नहीं जानते आचार्य, पिछले 7 घंटों से हम इससे लड़ रहे हैं। अगर आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो वो जाग जाएगी। आचार्य ने पीछे देखा। लक्ष्मी अब भी खून उगल रही थी। ये हमें मारेगी? हां, अगर ये जाग गई तो हम में से कोई नहीं बचेगा। आचार्य उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़े। तभी पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा। योगेश की लाश धीरे धीरे अपने आप खड़ी हो रही थी। उसकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी। चेहरे के घावों से कीड़े निकल रहे थे। अगले ही पल योगेश ने आचार्य का गला पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया। कुमुद चीख पड़ी, उन्हें छोड़ दो, दोषी मैं हूं। लेकिन योगेश ने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। आचार्य की सांस टूटने लगी। तभी उन्होंने जेब से रुद्राक्ष की माला निकालकर योगेश के गले में डाल दी। माला पड़ते ही योगेश वापस लाश बनकर गिर पड़ा। आचार्य जमीन पर गिरकर जोर जोर से सांस लेने लगे, लेकिन तभी उनकी नजर कुमुद पर गई। उसके सीने में एक नुकीली चीज धंस चुकी थी और वो आखिरी सांसें गिन रही थी। आचार्य उसकी तरफ भागे। कुमुद, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल जाएंगे। लेकिन कुमुद हल्का मुस्कुराई, नहीं श्रीधर, मेरा समय आ चुका है। शायद हमारा प्यार सच्चा था, तभी मरते वक्त भी मैं तुम्हारा चेहरा देख पा रही हूं। आचार्य की आंखें भर आईं, लेकिन अगले ही पल कुमुद बोली, उस चुड़ैल को मार डालो, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। आचार्य गुस्से में बोले, वो चुड़ैल नहीं, लक्ष्मी है। कुमुद हंस पड़ी, नहीं श्रीधर, जिसे मैंने मारा था वो अलक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी थी। फिर उसने सच्चाई बतानी शुरू की। मैंने तुम्हें छोड़कर योगेश से शादी की, लेकिन हम कभी माता पिता नहीं बन सके। फिर हमने 2 जुड़वां बच्चियों को गोद लिया, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। लेकिन उनके आने के बाद हमारा बिजनेस बर्बाद होने लगा। तांत्रिकों ने कहा कि अलक्ष्मी अशुभ है, इसलिए हमने फैसला किया कि उसे तहखाने में बंद करके मरने के लिए छोड़ देंगे। कुमुद रोने लगी। लेकिन अलक्ष्मी को सब पता चल गया था। उसने लक्ष्मी को अपनी जगह बंद करवा दिया। जिसे हम अलक्ष्मी समझ रहे थे, वो असली लक्ष्मी थी। वो तहखाने में तड़प तड़प कर मर गई और अलक्ष्मी ने काला जादू सीख लिया। अब उसी ने योगेश की आत्मा पर कब्जा कर लिया है। आचार्य के शरीर में डर दौड़ गया। तभी उन्हें पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उन्होंने मुड़कर देखा, अलक्ष्मी अपने ही हाथ का मांस खा रही थी। आचार्य डरकर पीछे हटे, लेकिन तभी अलक्ष्मी ने उनका गला पकड़ लिया। जब कोई अपना तुम्हारी आंखों के सामने मरता है, बहुत दर्द होता है ना, उसकी आवाज गूंज उठी। मेरी लक्ष्मी ने भी यही दर्द सहा था। अब तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। इतना कहकर उसने आचार्य की गर्दन में अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही सेकंड में आचार्य श्रीधर की दर्दनाक मौत हो गई और यह दृश्य देखकर कुमुद ने भी दम तोड़ दिया। अगली सुबह पुलिस आई, लेकिन किसी को सच्चाई समझ नहीं आई।
मामले को दबाने के लिए पुलिस ने कहानी बना दी कि कुमुद और श्रीधर के अवैध संबंध थे। जब योगेश को इसका पता चला तो उसने दोनों की हत्या कर दी और फिर खुद आत्महत्या कर ली। लेकिन असली सच कोई नहीं जान पाया। जहां तक अलक्ष्मी की बात है, वो आज भी एक सरकारी अनाथालय में रहती है और कहते हैं रात के अंधेरे में वो आज भी अपनी मृत बहन लक्ष्मी की आत्मा से घंटों बातें करती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी और खौफनाक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, हर मासूम चेहरा सच में मासूम नहीं होता।